हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 18 अप्रैल और करीब 3-4 दिन से मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है। तो मैं परसों गई थी अस्पताल और ये परसों के कुछ क्लिप्स हैं। तो मैं कलावती गई थी अपने बेटे को दिखाने के लिए। तो परसों और कल मैंने कोई और वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बेटे का ध्यान दे रखना था। आज है 18 अप्रैल तो फिर मैं आज दुकान पे आई सारा काम वाम निपटा करके, और अभी थोड़ा सा राहत है मेरे बेटे को ज़रा सा। और अब मुझे दुकान पे भी ध्यान देना है क्योंकि दुकान पे भी काफ़ी दिनों से ना रुद्र की तबीयत में थोड़ा सा सही नहीं है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फिर टाइम उसमें लग जाता है, फिर घर का भी काम रहता है और फिर मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज मुझे। अब पता नहीं गर्मी की वजह से या कैसे, भगवान जाने। मेरे भी सर में बहुत दर्द है सुबह से ही आज। तो अभी तो मैं आ गई थी सारा काम निपटा करके, और अब मैं ये जा रही हूँ अपने दुकान के सारे काम निपटाऊंगी। तो दुकान पे अभी मुझे सिलाई करनी है, काफ़ी सिलाई हो गई है इकट्ठी जो मुझे अभी करनी है। तो ये वाला जो पैंट है ये मैं कल इसको स्टिच करके गई थी, और इसी के संग का एक रेड कलर का है सूट, वो मैं अभी स्टिच करूँगी। तो अभी जा रही हूँ, सबसे पहले मैं वो सूट ही स्टिच करूँगी। तो ये है वो सूट जिसको मुझे अभी स्टिच करना है। तो काम बस ऐसे ही रहता है, आपको देखो मैनेज करना पड़ता है सारा चीज़, क्योंकि देखो वक्त निकालने से निकलता है। किसी के पास थोड़ा सा काम रहता है और फिर भी उनके पास वक्त नहीं रहता है, और किसी किसी के पास ना पूरा दिन काम रहता है और फिर भी वो सारे अपने काम कंप्लीट कर लेते हैं। सबके पास उतना ही 24 घंटे होता है जितना आपके पास है, जितना मेरे पास है। ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको ही वक्त निकालना पड़ेगा, चाहे प्रॉब्लम्स कितने भी हो। देखो सबके घर में प्रॉब्लम्स होती है। मैं देखो एक सिंगल मॉम हूँ और अब फ़िलहाल मैं दिल्ली में रहती हूँ अपनी मदर के घर में, और मुझे बच्चा भी संभालना होता है अपना, फिर घर के भी काम करने होते हैं और फिर मुझे दुकान भी देखना होता है। सारे काम मैं करती हूँ, सबको टाइम टू टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपको जीवन में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप वो प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है कि आप ठान लो, ज़िद होनी चाहिए आपको कि आप इस समस्या का समाधान करोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखो, टाइम निकालो। कई लोग ये बहाना होता है जिनको नहीं करना होता है जीवन में कुछ, कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम सबके पास उतना ही होता है। सब ने, कई लोगों के पास ये भी बहाना होता है कि हमारे पास वो सोर्स नहीं है करने के, उनके पास ये है वो है। तो ये सारे बहाने हैं। टाइम सबके पास उतना ही होता है 24 घंटे। और आप अधिकतर लोगों के जो पढ़ोगे ना, जो बड़े लोग हैं जीवनी जिनकी, तो अधिकतर किसी के पास कुछ नहीं था। सिर्फ सबको एक टाइम पे ज़ीरो से ही शुरुआत करनी पड़ती है। बहुत सारा स्ट्रगल होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जब वो सफल हो जाते हैं ना, लोग उन्हें तब जानते हैं। और जब तक वो असफल रहते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, तो लोग उनको नहीं जानते, ना ही वो इन्होंने स्ट्रगल देखा हुआ होता है। तो सबको सिर्फ ये पता होता है कि वो व्यक्ति सफल है, लेकिन उस सफलता के पीछे उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत करी, ये कोई नहीं देखना चाहता और ना ही कोई देखता है। तो आप देखो, अगर सफल होना है ना अपनी ज़िंदगी में, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो, तो सबसे पहले मेहनत करना सीखो। टाइम निकालो अपने लिए, और टाइम निकालो अपने जीवन में कुछ करने के लिए। जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो आप खुद ही उसको कर सकते हो। टाइम आपको निकालना पड़ेगा अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो। कुछ भी देखो, सबसे पहले अर्निंग करना सीखो, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखो, क्योंकि जीवन में स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो मेरी इन बातों को आप ध्यान रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी का साथ नहीं देता है। आपको ये हिम्मत रखनी पड़ेगी और अपने ऊपर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैंने ये वाला सूट जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था, और आज मैंने कपड़े धोए थे मशीन में। तो अभी मुझे घर भी जाना है क्योंकि अभी ना थोड़ा आंधी सा चल रहा है, तो बारिश का मौसम सा हो रहा है। तो ऊपर से जाके मुझे अभी कपड़े भी लाने हैं, और मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तभी जा रही हूँ घर, उसे खाना वाना खिला करके और फिर लेके आऊँगी। तो बस अब जा रही हूँ मैं। और ये
साथ में ही आज मैंने एक पौधा भी लिया है। अभी दोपहर में आ गया था पौधे वाला, तो कपड़े भी लिए, तो वो पौधे भी मुझे लगाने हैं। तो ये सारे कपड़े अब सूख गए क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही थी कि कपड़े सब सूख गए हैं। तो अब ये सारे कपड़े मैं लेके जा रही हूँ और सारे कपड़े लेकर के मैं आ गई थी दुकान पे, तभी पौधा वाला आया था तो मैंने एक पौधा लिया। और अब मुझे दोबारा से जाना है मुझे शाम को। तो 2-3 बार मेरे घर के चक्कर लग ही जाते हैं क्योंकि बेटे के चक्कर में कभी दूध पिलाने जाना होता है, कभी खाना खिलाने, कभी वो कपड़े वगैरह अगर गंदे कर देता है तो वो चेंज करने के लिए, तो घर पास ही है तो जाना होता है। आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्योंकि परसों मैं अस्पताल गई थी और दिन भर का काम रहता है, रूटीन है कि घर के काम, बाहर के काम, तो मैनेज करते करते देखो हम भी इंसान हैं, मशीन तो है नहीं। तो आज थोड़ी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो अभी मैं दोबारा से शाम को भी घर गई थी और मौसम बस अब थोड़ा ऐसे ही लग रहा है ख़राब सा। तो ये जा रही हूँ, अभी थोड़ी हवा चल रही थी, बस शाम को मौसम आज बहुत और ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो अभी ये पौधे मैं समी का पौधा लेके आई हूँ और इस पौधे को अभी मैं लगाऊंगी। और ये जो पौधा है ना, तो ये पौधा भगवान शंकर की पूजा करते हैं, इसके पत्ते भगवान शंकर पे चढ़ाते हैं। तो समी और बेलपत्र ये तो हमारे घर में होने ही चाहिए, साथ साथ में तुलसी जी का पौधा ये होना ही चाहिए हमारे घरों में। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं एक समी का पौधा लगाऊं, तो आज मैं ले आई हूँ समी का पौधा और मैं लगा रही हूँ। तो ये मेरा बेटा बड़ा खुश हो रहा है। वो अभी 2 दिन तक तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अब थोड़ी सी ठीक हुई है तो अब ये बहुत बोलने लगा है, बहुत बोलता है ये, बहुत बोलता है मेरा बेटा। पर 2-4 दिन से जब पहले तबीयत सही नहीं थी ना, तो मैं भी बहुत टेंशन में हो गई थी कि बहुत सुस्त सुस्त सा रहता था। अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है, अभी भी उतना पूरी तरीके से ठीक नहीं है। फिर मैं आ गई थी दुकान पे, अभी बज रहे हैं 8:10 हो रहा है और बस अब मैं घर जाऊंगी। आज थोड़ा जल्दी जाना है घर, अभी घर जाके मुझे खाना भी बनाना है। तो बस आज का जो पूरा दिन था ना, बहुत मतलब हेक्टिक सा था। ऑलमोस्ट सब दिन ऐसे ही होते हैं, बट किसी किसी दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि मैं जो मेरा सलून और पार्लर जो है मेरा, मैं एक दिन भी अपना बुटीक और पार्लर बंद नहीं करती हूँ। अब एक दिन भी नहीं। अब ऐसा होता है ना कि एक आध भी छुट्टी ले लो आप हफ्ते में या महीने में, थोड़ा थकान से आप रिलैक्स हो जाते हो, बट एक भी छुट्टी नहीं ले पाती हूँ मैं। तो शायद इसी वजह से हो सकता है इतनी थकान हो जाती है।